हाय लियो, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ये जुलाई मंथ की रीडिंग है आपकी। लेट्स सी आपकी मेन एनर्जी क्या रहने वाली है जुलाई मंथ में। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेल मी लियो की जुलाई मंथ की जो मेन एनर्जी है वो क्या रहने वाली है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो हमारे पास एक कार्ड आ चुका है, यहाँ पे है द डेविल, असुरा, ओके, एंड डेथ। आप ऐसे सर्व करने वाले हो अपने इर्द गिर्द के लोगों को जैसे वो हैं, राइट। जो देवता होते हैं उनका काम क्या होता है, वो सबको एक जैसा ट्रीट करते हैं, ठीक है। उनका ऐसा है कि अगर कोई, जैसे देख ही सकते हो आप कि कोई भी राक्षस आज तक, असुर, कोई भी असुर आज तक अगर भगवान का आराधना किया है और उसने भगवान से मांगा है कि भगवान मुझे ये वरदान दे दो, तो भगवान ने वो चीज़ दिया है। भगवान ऐसा नहीं बोले कि नहीं तुमने इतने दिन तक किया बट तुम असुर हो, तुम्हें मैं नहीं दूंगा ये चीज़। नहीं, वो एनर्जी नहीं थी वहाँ पे क्या थी कि जैसा तुम कुछ भी हो, मुझे तुम पसंद हो, मुझे तुम एक्सेप्ट, मैंने तुम्हें किया क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, ठीक है। लेकिन असुर की क्या एनर्जी है, असुर की एनर्जी ऐसी कहती है कि तुम जैसे हो वैसे मैं तुम्हारे साथ ट्रीट करूँगा, तुम कैसे हो ये बताओ मुझे, तुम्हारा बिहेवियर मेरे प्रति कैसा है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम भगवान हो, तुम क्या हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया। तो ये धरती पे जब हम लोग आए हैं तो वो पर्सनल ही लोग चीज़ देखता है, हर किसी कोई देखता है। ऐसा नहीं है लियो कि आप कोई ऐसा सेल्फिश वाला काम कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। ये मंथ आपसे ये कह रहा है कि आप क्यों नहीं देख पा रहे हो कि जो जैसा है, आपको बोला जाए आप अपने पावर में आओ, राइट। जो जैसा कर रहा है उसको वैसा क्यों नहीं उसके साथ बिहेवियर है आपका, क्यों ऐसा है कि आप दिए जा रहे हो। कुछ तो है ऐसी एनर्जी। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे, मैं देखना चाहूँगी। थैंक यू। लेट्स सी लियो की क्या एनर्जी है यहाँ पे, प्लीज़ टेल मी। थैंक यू सो मच। मनी मेंटालिटी आपकी रहने वाली है थ्रू आउट द मंथ। आप सिर्फ पैसा बनाना, पैसे को इन्वेस्ट करना, पैसे को 1 से 4 बनाना, पैसे को कैसे सही जगह पे शेयर मार्केट में लगाना, दुगुना करना, 4 गुना करना, आपका सिर्फ सारा फोकस इसी चीज़ों पे रहने वाला है। सारा फोकस आपका रहेगा लियो कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। और आई डोंट नो क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेथ कार्ड, आपने कुछ ऐसा देखा है, कुछ आपने, हो सकता है जून मंथ में आपने ऐसा कुछ फील किया है जिसने आपको, मतलब होता है ना, सर से पाँव तक बदल के रख दिया। हो सकता है आप ऐसे पर्सन नहीं हो जो बहुत ही मनी ओरिएंटेड हो, लेकिन अब आपने सोचा है कि नहीं भाई, ये जीवन है और इस जीवन में मुझे सब कुछ चाहिए। आपकी एनर्जी है मुझे सब चाहिए। आप ऐसे नहीं हो कि नहीं मेरा लव लाइफ अच्छा हो जाए बस भगवान, मुझे, मैं कम भी कमाऊँगा चलेगा, मेरा हेल्थ अच्छा रहे तो मैं कम भी कमाऊँगा चलेगा, मेरे पार्टनर के साथ मैं एडजस्ट करके भी जी लूँगा। नहीं, आपको चाहिए कि मुझे पार्टनर भी बेस्ट चाहिए, मुझे जॉब भी बेस्ट चाहिए, मुझे सैलरी भी बेस्ट चाहिए, मुझे फैमिली भी बेस्ट चाहिए, मुझे मेरा हेल्थ भी बेस्ट चाहिए। ओवरऑल आपका पूरा फोकस रहेगा बेस्ट चीज़ों पे। डेविल की क्या एनर्जी है, कोई भी असुर क्या चाहता था कि पूरा स्वर्ग लोक उसका हो जाए, जो ऐश्वर्य है वो उसका हो जाए। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि आप असुर में तब्दील हो रहे हो, नहीं। वो जो असुर की जो एनर्जी है, जो बात करती है कि हर चीज़ मेरा हो जाए। कोई आपसे बोले कि अरे तुम तो नॉनवेज खाते हो, नॉनवेज खाना छोड़ दो, तुम्हारी ये एनर्जी ऐसे हो जाएगी। नहीं, मैं नॉनवेज खाता हूँ लेकिन फिर भी मुझे ये सारी अबंडेंस चाहिए। मैं नॉनवेज खाता हूँ फिर भी मैं भगवान की पूजा करूँगा, फिर भी मैं भक्त उतना ही बड़ा हूँ। समझ रहे हो आप ये चीज़, क्योंकि असुर भी था, असुर भी सारा मदिरा पान करना, खाना सब कुछ करता था वो, लेकिन फिर भी भगवान उसे वरदान देते थे। तो आप उस एनर्जी को टैप इन कर रहे हो, जहाँ पे फूल की का भी मैसेज आया, चैरियट भी बिल्कुल बदल रहे हो आप पूरी तरह से, आप बिल्कुल जोश में हो जुलाई मंथ में। आई डोंट नो आप लाइफ को समझ रहे हो कि ये कभी भी ख़त्म हो सकता है, तो क्यों ना अभी मैं जी लूँ पूरी तरह से, अच्छी तरह से जी लूँ, ठीक है। आपके अंदर की जितनी भी एनर्जीज़ हैं, वो लो इंटेंसिटी एनर्जी हो या फिर हाई इंटेंसिटी। हायर मतलब कि आप आध्यात्म से जुड़ना चाहो, या फिर आप अपनी जो मोह माया काम, ये सारी चीज़ों में आप उलझना चाहो, हर चीज़ की एनर्जी आपकी बहुत ही पीक पे रहेगी इस मंथ में, ठीक है। तो वाइजली चूज़ करना है आपको, ठीक है, कि किस एनर्जी में आप खुद को इंडल्ज करना चाहते हो, किस एनर्जी को आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। अगेन अबंडेंस है यहाँ पे, चाहे आप
किस भी फॉर्म में रहो, ठीक है। वेल्थ, गुड हेल्थ सब है यहाँ पे, क्योंकि आप हर चीज़ पे काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे हो, नहीं, लगे हुए हो आप। ऐश्वर्य को भोगने से ज़्यादा ऐश्वर्य को बढ़ाने में आपका फोकस है, ठीक है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे, टैरो से क्या, मेन टैरो से क्या है आपके लिए। सो हमारे पास पहला कार्ड आ चुका है टेम्परेंस। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ, मैंने बोला ही, नाइन ऑफ कप्स। विश फुलफिलमेंट का मंथ है और आप बहुत शांति से कर रहे हो इस चीज़ों को। आप अपने जीवन में जितने भी घड़े थे सबको भर रहे हो, आप बैलेंस्ड पर्सन हो रहे हो, काम आपका माइंड रहेगा। मैंने बोला कि डेविल वाला जो, डेविल की जो ऐश्वर्य वाली एनर्जी है, जो जहाँ पे वो फुलफिल्ड है, वो एनर्जी को आप मैनिफेस्ट करो, ना कि वो एनर्जी को जहाँ पे वो एक राक्षस है, वो दूसरों का हानि चाहता है। नहीं, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ अपने ऊपर आपका सारा ध्यान है। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं कैसे ये चीज़ कर सकता हूँ, मुझे, मेरे पे भगवान का कितना आशीर्वाद है, मैं किस तरह से भगवान को अपने पास पा सकता हूँ। माइंड, बॉडी, सोल में आप एक अलाइनमेंट पाओगे, ठीक है। सर आपका ऊंचा रहने वाला है। आप ऐसे, हो सकता है कि लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, यार ये तो सेल्फिश हो गया है, बट अगेन आपको ये पता रहेगा, इतनी अवेयरनेस आपके अंदर है कि ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये क्या है, ये अपना मान है, ये अपना सम्मान है, ये मुझे चाहिए, ठीक है। तो वो फायर वाली जो पावर है उसमें आप हो, ठीक है। लेट्स सी, टेन ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला, ये बात मैंने पहले ही बताई है आपको। एट ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हाँ मैंने बताया आपको, आपकी एनर्जी ऐसी ही रहने वाली है थ्रू आउट द मंथ। आप बिल्कुल इन सब चीज़ों में नहीं पड़ने वाले हो कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ना, किसी चीज़ का केयर नहीं है आपको। उस सन को भी पाओगे आप, सन की एनर्जी को मैनिफेस्ट करना, माउंटेन्स की एनर्जी में को मैनिफेस्ट करना, ओशन की एनर्जी को मैनिफेस्ट करना, अर्थ एनर्जी को मैनिफेस्ट करना, ठीक है। आप काम भी रहोगे इस मंथ में, बहुत आप मेडिटेट भी करोगे, चीज़ों को बहुत सोच समझ के आप अपना हर एक स्टेप लोगे। बोलने से पहले आप बहुत बार सोचोगे। कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होने वाला है, लोगों से आप ऐसे ही कुछ नहीं बोलने वाले हो, बहुत ही पॉजिटिवली बात करोगे, पॉजिटिव एनर्जी को आप अपने अंदर देखोगे, अबंडेंट रहने वाले हो। मतलब कि अगर मान लो कि अगर आप स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि कोई एक कोर्स मेरे को खरीदना है, आप खरीद पाओगे इस मंथ में। आप चाहोगे कि मेरे पास ये इस कलर की पेंसिल हो, ये पेन हो, ऐसा मिलेगा आपको। आप चाहोगे आपके पार्टनर के साथ आपकी एनर्जी अच्छी हो, वो अच्छी रहेगी। एक स्टूडेंट का मैं बता रही हूँ कि स्टूडेंट की लाइफ में इतना सब कुछ है, पीस ऑफ माइंड रहेगा, अपने काम से काम रखना, अपने काम की तरफ एकदम स्टूडेंट एनर्जी। लेकिन अगेन जो आपका मैनिफेस्टेशन है वो पीक पे, एज ए स्टूडेंट आप सब कुछ सीखना चाहोगे। एक आप देखिए होगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट, आप ऐसा सोचते होगे देख के कि यार इस उम्र में तो मैं टेटे पे करते रहता था, लेकिन इस बच्चे को देखो कितना कॉन्फिडेंस है इसके अंदर। वो बच्चा हो आप जिसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, जो अपनी बात रखना जानता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस करना जानता है, वो चीज़ है यहाँ पे। कोई भी पर्सन हो आप, आपके लिए फैमिली अच्छी होने वाली है, आपके लिए घर मैनिफेस्ट हो रहा है, हैप्पी लाइफ मैनिफेस्ट हो रहा है। कम्युनिकेशन, अगर आप चाहते हो आपके पार्टनर आपको मैसेज करें तो वो आने वाला है आपके लिए। कहीं से अगर आप जॉब का वेट कर रहे थे कि आपके पास जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल आया या फिर आपका ज्वाइनिंग के लिए कॉल आया, तो वो चीज़ आने वाली है आपके लिए। जो भी आपने विश करी थी अब तक कि विश था, काश काश, वो काश आपका हाँ जी हो गया, थैंक यू, ये होने वाला है, ठीक है। क्योंकि बहुत ही बैलेंस्ड हो गए इस मंथ में आप, बिल्कुल मैनिफेस्टेशन पे आपका सारा ध्यान जाने वाला है। आई डोंट नो आपने क्या करा है ऐसा, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है ये। लेट्स सी आपके एस्ट्रल हाउसेस में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं आपके एस्ट्रल हाउसेस में। ओके, सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेल मी लियो के एस्ट्रल हाउसेस में क्या चेंज हो रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एस्ट्रल मैनिफेस्टेशन क्या है। सो हमारे पास है हैप्पीनेस। खुश कब होते हैं हम, आप बताओ। यहाँ भी सन की एनर्जी है। हमारी खुशी डिपेंड करती है इसी चीज़ पे अभी के टाइम पे, बिल्कुल। जब आपके पास सब कुछ हो, सब कुछ मीन्स आपके पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा फैमिली मेम्बर हो, अच्छा हेल्थ हो, ठीक है, तो हम खुश फील करते हैं, चलो अब हम खुश हैं। वो खुशी आपको मिलने वाली है। बहुत ही, मैंने बोला ना, बेयर मिनिमम में आप सेटल नहीं करने वाले हो, आपको सब चाहिए और सब यहाँ पे मिल भी रहा है आपको।
अगर आप बहुत दिनों से अगर आप रिश्ता आपका पक्का नहीं हो रहा था, आप इस चीज़ के लिए परेशान थे, तो वो होने वाला है। बैलेंस्ड नहीं था आपका माइंड, कामनेस नहीं थी, तो वो कामनेस आपके लाइफ में आने वाली है। आपको लग रहा था कि मैं ब्लेस्ड नहीं हूँ, तो आपको ब्लेसिंग्स फील होगी। और क्यों आपको लग रहा था ब्लेसिंग? क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। आप सोच रहे होगे कि यार मैं तो बहुत पाप करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, शायद इसलिए मुझे ये चीज़ नहीं मिल रहा। लेकिन अब आपका वो एनर्जी क्या होने वाला है? ऐसे चेंज होने वाला है। आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। आपने सोचा कि भले ही मैं कुछ भी इस जन्म में मैं अपना धर्म कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं डिज़र्व करता हूँ कि मुझे ये सारी चीज़ें मिले, ये खुशी मैं डिज़र्व करता हूँ। और उस खुशी को क्या कर रहे हो अपने लाइफ में? आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अब तक आपने खास काश में जो भी सोचा है, अगर आपने नेगेटिव सोचा है तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि डबल कार्ड ये भी कहता है कि अपने आप को कोसना, अपने आप के लिए नेगेटिव सोचना, ये सारी चीज़ें इस मंथ में आपको सर्व नहीं करेगी। अगेन मैं बता दूँ, अगर आप ऐसे पर्सन हो जो बहुत हैप्पीनेस, काइंडनेस मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, अच्छा घर, अच्छा पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहा है, पॉजिटिव माइंडसेट में रह रहा है, तो आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी। अदरवाइज़ अगर आप डेविल की ऐसी एनर्जी पे हो जहाँ पे आप सिर्फ निगेटिव वाइब्स में रह रहे हो, निगेटिव एनर्जी को में रह रहे हो, खुद को निगेटिव बोल रहे हो, रात को देर रात तक जाग रहे हो, अपने आप को पनिश कर रहे हो, अपने आप को बुरा बोल रहे हो, तो क्या होगा? जो बोलोगे वही मैनिफेस्ट होगा। सो क्या करना है? अपनी एनर्जी को चेंज करना है। हैप्पीनेस आपको चाहिए तो आपको क्या करना है? यहाँ पे जो मैंने बताया, आपको बिल्कुल उसी एनर्जी में रहना है। अपने आप को कम नहीं देखना है दूसरों से, अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलनी है, अपने परिवार के बारे में अच्छी बातें बोलनी है। ये चीज़ है आपके यहाँ पे। लेट्स सी यहाँ से क्या है आपके लिए मैसेज। थैंक यू यूनिवर्स। यूनिकॉर्न्स ऑरेकल से क्या है यहाँ पे? क्या मैजिक अनफोल्ड होने वाली है लाइफ में आपकी, और क्या मैसेज है आपके लिए? यहाँ से मैं 2 कार्ड्स लूँगी। थैंक यू। तो हमारा पहला कार्ड है होप। अगेन मैंने शायद इसीलिए एरीज की रीडिंग में मैंने लियो का नाम लिया था, क्योंकि उसमें जो पहला कार्ड आया था वो होप का ही था। स्टे पॉजिटिव, यहाँ पे यही चीज़ दिखाया जा रहा है आपको। ये बात मैंने भी जस्ट आपसे कही है। आगे देखना है आपको, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जो जितना बुरा था वो पीछे होना था, हो गया। ज़रूरी नहीं कि आपके जीवन में हमेशा बुरा ही होगा। ओके। एडवेंचर, डेयर टू डू थिंग्स डिफरेंटली। यस, डिफरेंटली चीज़ों को करना है। मैनिफेस्ट योर ट्रैवल ड्रीम्स, मूव टू अ न्यू लोकेशन। तो यहाँ पे मूवमेंट भी है आपके लिए, आप कहीं जाना चाहते हो वो भी है आपके लिए। अगेन मैंने माउंटेन्स की बात की थी, मैंने ओशंस की बात की थी, तो आप हो सकता है किसी ऐसे प्लेस पे जाओ ट्रैवल करने के लिए। ओके, यहाँ पे माउंटेन्स हो, ओशन के पास भी जा सकते हो, ओशन वाले किसी स्टेट में या फिर किसी कंट्री में, ठीक है, जहाँ से आप वाटर एनर्जी के साथ, ओशन एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर सको। अगेन मुझे एक चीज़ और यहाँ पे दिख रहा है, किसी ऐसे पार्क में जाना जहाँ पे येलो फ्लावर्स बहुत हो, ठीक है। येलो कलर आप इस मंथ में पहन सकते हो, वो आपके लिए अच्छा होगा। येलो गोल्ड का भी कलर होता है, तो अगेन आप गोल्ड भी बहुत हो सकता है कि इस मंथ में मैनिफेस्ट करो कुछ ऐसा हो और आपको गोल्ड खरीदना पड़ जाए, या फिर आपको कोई गिफ्ट मिल जाए, क्योंकि आपकी अगर शादी फिक्स हो रही है वहाँ से आपको गिफ्ट मिल सकता है। तो गिफ्टिंग एनर्जी है यहाँ पे, आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर आप खुद के लिए भी खरीद सकते हो। गिफ्ट के भरोसे मत रहना, खरीद लोगे तो भी अच्छा रहेगा। लेट्स सी यहाँ से क्या है आपके लिए। मोनोलॉजी डेक से क्या है आपके लिए मैसेज यहाँ पे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी क्या है हमारे प्यारे लियो के लिए। थैंक यू सो मच। तो पहला कार्ड हमारे लिए अनफोल्ड हो चुका है, नहीं दोनों कार्ड हो चुका है। देखो यहाँ पे भी ड्रीम्स की बात की गई थी कि अपने ड्रीम्स पे काम करना है, मैनिफेस्ट करना है अपने ड्रीम को। मैंने बोला जब भी काश था तो सब होने वाला है, बस रेडी हो जाओ आप। मैंने पार्क की बात की थी, और यहाँ भी फ्लावर है, यहाँ भी येलो कलर आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तितली है यहाँ पे, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन की बात मैंने की थी, बदलाव है आपके जीवन में। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स पे आप यकीन करो। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, आपका कमिटमेंट टेस्ट किया जाएगा। क्या आप सच में ये चीज़ चाहते हो? क्या सच में हैप्पीनेस चाहते हो? क्योंकि ऐसा होगा ना कि ऐसा ड्रामा क्रिएट किया जाएगा जहाँ पे आप चीख सकते हो, चिल्ला सकते हो, जहाँ पे आप खुद को निगेटिव बोल सकते हो, लेकिन आपसे यही पूछा जा रहा है कि क्या कर रहे हो आप? क्या आप निगेटिव लूप में फंसने वाले हो, या फिर अपने लिए पॉजिटिव सोचने वाले हो, या फिर आप ये कहने वाले हो कि ये टेम्पररी एनर्जी है, ये लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ कि अगर आपकी माँ को आप पे गुस्सा आता है, क्या वो लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी है?
कितना देर वो लास्ट करेगा ये बताओ। हो सकता है कि वो आपसे नाराज़ 1 दिन 2 दिन रहे, उससे ज़्यादा नहीं रह सकती है। आपको पता होना चाहिए कि टेम्पररी एनर्जी है। आपको पिक करना पड़ेगा, समझना होगा इस चीज़ को कि कौन सी एनर्जी टेम्पररी है, कौन सी लंबी जाने वाली है। हस्बैंड वाइफ में इशू होना, क्या ये बहुत लंबा जाने वाला है या फिर छोटे में सुलझने वाला है। 99% ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी बातें होती हैं जो बहुत ही शॉर्टकट में निपट जाती हैं, जिसके लिए बहुत मुश्किल से 1 दिन, वो भी नहीं रहता, 1 दिन भी नहीं रहता। तो अब वो क्या करना है, लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी के रूप में नहीं फंसना है। जो भी ऐसी एनर्जी है जो आपको निगेटिविटी की तरफ ले जाए, उसको बस उसको उसी वक्त ख़त्म करना है, ठीक है। तो होता है ना कि एक स्माइलिंग फेस के साथ अपनी चीज़ों को रिजॉल्व करना, और एक पर्सन होता है कि जो उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाए, नहीं ऐसा हुआ तो वैसा हुआ। नहीं, आपको वहाँ फंसना नहीं है, आपको फंसना नहीं है उन सारी चीज़ों में। ये मंथ आपसे यही डिमांड कर रहा है कि फंसना नहीं है आपको कहीं भी, उभर के निकल के बाहर आना है। एक कार्ड आ चुका है यहाँ पे, एक और कार्ड मैं लूँगी लियो आपके लिए। ओके, 2 3 4 कार्ड आ चुके, मैं ये सारी ही देखने वाली हूँ। इतने कार्ड्स तो मैं नहीं लेती, लेकिन नहीं, मैं देखने वाली हूँ। ओके, क्योंकि 5 ही कार्ड्स है। ओके, वाइट रेवन स्प्रेड है आपके लिए, ट्रस्ट इन द मैजिक। ये आप अगर मैजिक चाहते हो तो मैजिक पे यकीन करना होगा। मैंने ये बात आपसे कही है, मैंने आपसे कही है कि जो आपको बनना है उस चीज़ पे आपको यकीन करना पड़ेगा। जो भी आपने कास्ट में बोला वो सारी चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। तो ट्रस्ट करना है आपको उस मैजिक पे कि मेरे साथ मैजिक होगा, मेरे साथ मैजिक हो सकता है। मैजिक उन्हीं के साथ होता है जो मैजिक पे यकीन करते हैं। अगर आपके पास आए कोई मैजिशियन, आपको जादू दिखाने आए, अगर आपको ऑलरेडी वो सारी ट्रिक्स पता हैं तो क्या ही मज़ा उस मैजिक का, ठीक है। लेकिन अगर आप बिलीव करोगे यार सच में ये कितना मैजिकल था, कैसे कर लिया इसने, तो आप उसका आनंद, उस मैजिक का भी आनंद आप तभी ले पाओगे। आप उसके पीछे साइंस नहीं ढूंढने जाओगे, आप उस जो एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट जो आपको मिल रहा है उस चीज़ को फील करना, उस चीज़ को डिवाइन बनाना, समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे स्वान स्पिरिट है, टाइम फॉर अ डीप डाइव। यस, आपको होता नहीं कि लंबी छलांग लगाने की ज़रूरत है। आपको 666 नंबर आपको बहुत सारा दिख सकता है, यहाँ भी 6 बन रहा है, तो 6 नंबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। टर्टल स्पिरिट है यहाँ पे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यस, आपने अपनी लाइफ में अगर डिले देखा है तो यहाँ पे आपसे यही बताया जा रहा है कि स्लोली स्लोली चलोगे। 8 की एनर्जी है, 8 की एनर्जी क्या होती है, स्लो होती है, शनि की एनर्जी, राइट। तो यहाँ पे क्या आपसे बोला जाए कि स्लो हो आप, लेकिन आप वो रेस जीतोगे। सबको भले ही 20s में मिल गया होगा, लेकिन आपको 30s में ही, लेकिन वो चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है। एलिफेंट स्पिरिट है, लर्न फ्रॉम द पास्ट। ये आपको पास्ट से सीखने की ज़रूरत है कि पास्ट में जो आपने गलतियाँ करी हैं वो आपको गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है। पास्ट में अगर आप ऐसे लूप में रहे हो जहाँ पे लैक है, उस लैक में नहीं रहना है। अपने लिए क्या करना है, अबंडेंस की तरफ जाना है, अपने आप को उधर लेके जाना है। माउस स्पिरिट है, टेंड टू द स्मॉल थिंग्स। ये छोटी छोटी चीज़ों पे आपको बोला जा रहा है कि ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको खुशी देती हैं, जो आपको अबंडेंट फील करवाती हैं। आपको उन सारे चीज़ों की तरफ ज़्यादा झुकाव करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने आप को लैक एनर्जी में नहीं रखना है, अपने आप को अबंडेंट एनर्जी में रखना है। यहाँ पे एलिफेंट जो है वो भी आपको यहाँ पे अबंडेंस की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा रही है, ओके। सो लियो, राइट, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला होगा। डेविल एनर्जी को नेगेटिवली लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे अबंडेंस की बात करता है, यहाँ पे बात करता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात करता है। ये यहाँ पे बात कर रहा है जो भी चीज़ें आपको, जैसे शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया, वहाँ से चीज़ें डबल होकर आपको मिलना। भले ही अभी आपको दिख रहा होगा यार मार्केट तो डाउन हो रहा है, बाकियों के लिए डाउन हो रहा है, लेकिन आपने जहाँ लगाया वहाँ पे अप हो रहा है, ठीक है लियो। तो ये है आपकी एनर्जी। आपको यहाँ पे बस उसको और ज़्यादा होता है ना कि फील करना और उसको और बढ़ाना, ये मैजिक करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ट्रस्ट करना उस मैजिक पे कि नहीं, भले ही मार्केट कैसा भी चल रहा है, मेरा तो भला ही होने वाला है, मेरा कुछ बुरा नहीं होने वाला है, ठीक है। दुनिया में भले ही अभी बहुत सारा हादसा हो रहा है, बहुत सारी डिफ़िकल्टी से वर्ल्ड गुजर रही है, लेकिन मेरे लिए सब बेस्ट है, मेरे लिए सब अच्छा हो रहा है, ठीक है। सो यस लियो, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला होगा। मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपसे रेजोनेट किया। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।